क्या आपको पता है जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं तो उससे आपको डोपामिन मिलता है। डोपामिन मिलता है तो आपको एक खुशी का अनुभव होता है। आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है कि मुझे इन छोटी छोटी सी क्रियाओं में अगर डोपामिन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो मुझे कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत क्या है। और देखें जीवन में, आपके जीवन में जहां भी आपको वास्तविक सुख मिलता है वहां पर एक एफर्ट लगाना पड़ता है। आप पढ़ते हो, आप अपने काम करते हो, आप अपने शरीर पर काम करते हो, आप अपने मन पर काम करते हो, हर एक चीज में एक एफर्ट लगता है। लेकिन मस्तिष्क का स्वभाव ऐसा हो जाता है धीरे धीरे, जब आप ये स्क्रॉल करते रहते हैं, गलत आदतों में पड़े रहते हैं, कि उसे कुछ छोटी सी क्रियाएं करके तुरंत सुख प्राप्त करने की एक आदत हो जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है। और इसी वजह से चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका काम हो, या आपका कोई भी दूसरा पक्ष हो जीवन का जिसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वहां से आपकी रुचि समाप्त हो जाती है। कारण क्या रहा? कारण रहा इन छोटी छोटी सी चीजों में आप पड़े रहे, जहां पर आपको लग रहा था कि इससे मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उसने आपको एक असफल इंसान बना दिया, वो इंसान बना दिया जिसका किसी भी उस काम में मन नहीं लगता है, जो काम उसके जीवन में बहुत उन्नति ला सकता है। और ये क्यों हो रहा है? इसका सीधा सा कारण समझें कि डोपामिन हार्मोन का जब गलत तरीके से और गलत चीजों के माध्यम से सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है तो ऐसा होता है। आज के इस मार्गदर्शन में मैं आपको 21 डेज का और 7 स्टेप का डोपामिन डिटॉक्स प्रोटोकॉल दे रहा हूं। इसको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में होगा, और फिर आप जहां चाहेंगे, जिस दिशा में चाहेंगे, अपने जीवन को मोड़ सकेंगे, ले जा सकेंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब हम इस मूल विषय को समझेंगे। छोटा सा संकेत ये कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जरूर जुड़ें, जिससे कि निरंतर आपको बोध संदेश और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। अब आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को हम समझते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का पहला तरीका आप समझें। हमारे योगियों ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या है कि जब आपके मन में चल रही वृत्तियां जो बहुत तेज चल रही होती हैं, निरंतर चल रही होती हैं, वो रुकने लगती हैं, ठहरने लगती हैं, तो क्या है? ये योग की स्थिति है। तो जब ये वृत्तियां रुकती हैं तो आप एक न्यूट्रल स्टेट में पहुंचते हैं। जब आप एक न्यूट्रल स्टेट में होते हैं तो उस समय पर आपको कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा होता है, यानी कि आप एक ऐसी अवस्था में तब होते हैं जब आप किसी भी बाहरी सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं हैं अपनी खुशी के लिए। आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां सामान्य स्थिति में न्यूट्रल रहते हुए भी आप अच्छा अनुभव करते हैं, शांत अनुभव करते हैं और बेहतर अनुभव करते हैं। और जब आप इस स्थिति में लंबे समय तक रुके रहते हैं तो उस स्थिति में आपके डोपामिन रिसेप्टर सेंसिटिव होने शुरू हो जाते हैं और वो सामान्य स्थितियों में भी आपको खुशी का अनुभव कराते हैं। तो योग कहता है कि मन को रोक लोगे, इंद्रियों को शांत कर लोगे तो आप ज्यादा सुखी रहने शुरू हो जाओगे। और इसका तरीका एक और आगे बताया। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जब आपकी सांसें रुकती हैं तो आपका मन भी रुकना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी वृत्तियां ठहरनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करने हैं? अपनी सांसों के ऊपर काम करना शुरू करना है। सांसों को सबसे पहले तो धीमा करें। आप देखेंगे सामान्यतः आपकी सांसें ज्यादा तेज चल रही होती हैं, जिसकी वजह से मानसिक चंचलता आज बहुत बढ़ती जा रही है और स्ट्रेस में व्यक्ति पड़ता जा रहा है। अगर सांसों पर काम कर ले तो तनाव से बाहर जिएगा हर एक व्यक्ति, ये बात आप पक्की समझें। तो पहले तो सांसों को धीमा करना शुरू करें, गहरा करना शुरू करें। उसके बाद सांसों को रोकने का अभ्यास करें। कोई मुश्किल बात नहीं है। इनहेल करना गहरा और अंदर ही इस सांस को रोक देना, यथाशक्ति रोकना, जितनी अधिक देर तक आप रोके रख सकोगे, और उसके बाद एक्सेल कर देना धीरे से। इस तरीके से सांस पर आपका जब नियंत्रण बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मन ठहरने लगेगा, और जितना मन न्यूट्रल स्टेट में रहेगा उतना ही, मैंने कहा कि आपको बार बार जो स्टिमुलेशन की एक आदत पड़ गई है, बाहरी सोर्स से आपको एक स्टिमुलेशन चाहिए, उसकी आदत आपकी कम होने लगेगी और आपका अपने ऊपर कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में आप समझें कि आना लेम्की, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट रही हैं, उन्होंने एक स्टडी की कि जब आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें डोपामिन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपका मस्तिष्क एक सामान्य स्थिति या फिर बैलेंस को बनाए रखने के लिए जितनी तेजी से डोपामिन ऊपर की तरफ जाता है उतनी तेजी से उसको नीचे की तरफ भी खींच करके लाता है। और अगर
आपके डोपामिन की एक न्यूट्रल सामान्य स्टेट ये है, तो आपका दिमाग उसे और नीचे खींच करके लाएगा और इस न्यूट्रल स्टेट से जहां पर सामान्यतः डोपामिन आपका रहता था उससे भी ये नीचे ले जाएगा। और इसकी वजह से जब एक व्यक्ति नशा करेगा या फिर वो मास्टरबेशन वगैरह करेगा या फिर वो किसी भी स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को करेगा, तो इसके तुरंत बाद उसको अपने जीवन में एक खालीपन अनुभव होगा और उसे वो ज्यादा अपने आप को तनाव में पाएगा और खुशी का अभाव पाएगा अपने जीवन में। तो ये क्यों हुआ? इसका सीधा सा कारण ये है कि दिमाग एक बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है। डोपामिन तुरंत किसी एक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी के कारण ज्यादा बढ़ा है तो उसे वो नीचे लाएगा और नीचे वो उसकी बॉटम लाइन से भी नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आप तनाव में रहेंगे और आपके जीवन से सुख, खुशी समाप्त होती चली जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको सामान्यतः बैठना है और ऐसी एक लिस्ट बनानी है जो काम आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ रही है, आपका टाइम उसमें खराब हो रहा है, आप लगातार उसको करते हैं और उस काम को करने के बाद आपको एक खालीपन अपने जीवन में अनुभव होता है। उन चीजों की लिस्ट बनानी है और इन चीजों को आज से आपको छोड़ने का प्रयास करना है। इनके प्रति अवेयर रहो। खाली आप अब तक शायद आप स्क्रॉल कर रहे थे लेकिन इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये जो स्क्रॉल करना है ये मेरे जीवन से मेरी प्रोडक्टिविटी को, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेरी खुशी को खत्म कर रहा है। लेकिन अभी आपको पता है तो आप ऑब्जर्व करो खाली, और ऑब्जर्व करने और अवेयर रहने से ही इस दिशा में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे और आप एक बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। तो एक लिस्ट बनाएं कि क्या वो एक्टिविटीज हैं जो स्टिमुलेशन का काम कर रही हैं, उनसे कोई बदलाव अच्छे जीवन में नहीं हो रहे हैं, उनको आज से छोड़ने की कोशिश करेंगे, अवेयर रहेंगे, उनके प्रति बड़े बदलाव होंगे। स्टेप 3 में आप समझें कि अगर आपके ब्रेन को एक ऐसी आदत पड़ गई है कि ज्यादा मात्रा में जब डोपामिन मिलता है तो उसी से खुशी का अनुभव होता है, तो जो कम डोपामिन वाली एक्टिविटी है उनको करने से आपका मन शांत नहीं होगा या आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसी चीज को करूं जहां से डोपामिन ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं और वो ज्यादा डोपामिन देने वाली हैं, तो ये एक जीवन को बदलने वाली बात हो जाएगी। यहां पर मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में डोपामिन मिलता है और वो चीजें जीवन को बेहतर बनाती हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि अगर आप लगातार कुछ समय तक मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके डोपामिन का लेवल जो है वो 65% तक बढ़ जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत बात है। अब ध्यान से क्या होगा? मन शांत भी होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे, आपके ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से बनना शुरू हो जाएगा, न्यूरल पाथवे आपके बेहतर बनने लगेंगे, सेल्फ कंट्रोल आपका बढ़ेगा और डोपामिन का लेवल भी जब बढ़ेगा तो आप गलत तरीके की एक्टिविटीज को छोड़ने में सक्षम होने लगेंगे। दूसरी बात, यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ से एक रिसर्च की गई जिसमें यह देखा गया कि अगर हम बेस लाइन से बात करें तो लगभग 250% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। हमारे योगियों को आप देखें, हमारे योगी नदियों में स्नान करते थे और नदियों का जल कैसा होता है? ठंडा बहुत अधिक, और वो भी जब वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे तो तब स्नान करते थे। तो गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो, वो जो जल था जिसमें वो स्नान कर रहे थे हमेशा वो बहुत ठंडा रहता था और इसकी वजह से उनकी जो एक स्थिति होती थी वो बहुत बेहतर रहती थी, मानसिक रूप से सुख रहता था, डोपामिन का लेवल ऊंचा रहता था। लेकिन किस माध्यम से रहता था? वो एक सात्विक सही माध्यम से रहता था और वो एकदम से नीचे की तरफ नहीं जाता था। आप ये भी देखेंगे कि जब आप इन एक्टिविटीज को करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, आप ठंडे पानी में बहुत स्नान करते हैं, तो इससे आप लंबे समय तक फिर फ्रेश अनुभव करते रहेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके जो आपको खुशी मिल रही थी उसके तुरंत बाद जीवन में जो खालीपन लग रहा था वो यहां नहीं लगेगा, क्योंकि जो माध्यम है यहां पर डोपामिन जो मिल रहा है आपको, वो माध्यम यहां पर सही है और इसकी वजह से आपको लाभ मिलेंगे, जीवन बेहतर बनेगा, खुशी होगी, फ्रेश फील करेंगे। लेकिन कोई एडिक्शन नहीं होगा उसका और उसका कोई क्रैश नहीं होगा, एकदम से नीचे की तरफ नहीं आएगा, वो हर तरीके से आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो ये 2 काम आप करें, इससे आपको बड़े लाभ मिलेंगे। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और ठंडे पानी में स्नान करना शुरू करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। और जब सर्दियों का मौसम आए तब भी इसी ठंडे पानी में स्नान करने का अभ्यास आप बनाते हैं तो ये आपको बड़े लाभ देगा आपके जीवन में, ऐसा आप समझें। अब चौथे स्टेप में यहां पर मैं 3 यौगिक तरीके बता रहा हूं जिससे आप डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहली बात है कि सुबह का 1 से 1.5 घंटे का या 2 घंटे का मौन आपको रखना है। कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बोलना है, मौन रखना है, शांति से इस समय को व्यतीत करना है। इससे होगा क्या? इससे जो लगातार आपको स्टिमुलेशन की आदत है, सुबह उठते ही क्या किया, फोन उठाया, नोटिफिकेशन चेक की, कुछ स्क्रॉल भी करना शुरू कर दिया, इससे आप हट जाएंगे। अलग अलग तरीके की बातें करनी शुरू कर दी, इससे भी आप हट जाओगे। और जब आपको कोई किसी तरीके का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और इस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होगी तो इससे आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है दिमाग का, यानी कि आप एक समस्थिति में जाने लगते हैं। जो आपकी एक नेचुरल स्टेट है, जो डिफॉल्ट मोड है आपका, वो सक्रिय हो जाता है। और ऐसे में आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, आप ज्यादा शांत अनुभव करते हैं, ज्यादा बेहतर अनुभव करते हैं और ये आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। तो मौन धारण पहली बात हुई। दूसरे स्थान पर है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे कोर्टिसोल लेवल नीचे की तरफ जाता है और जितना कोर्टिसोल नीचे की तरफ जाता है उतना ही आप डोपामिन के लिए सेंसिटिव होते चले जाते हैं, यानी कि सामान्य व्यवहार जो आपके हैं उनमें भी आपको खुशी का अनुभव होने लगता है, ऐसे प्रभाव होते हैं। करना क्या है, आपको 5 की गिनती तक दाईं नासिका बंद कर लें, 5 की गिनती तक बाईं नासिका से इनहेल करना है, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें और मन ही मन 20 की गिनती तक सांस को अंदर रोकें और 10 की गिनती तक आपको राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर राइट नोस्ट्रल से ही 5 की गिनती तक इनहेल करें, 20 की गिनती तक दोनों नासिकाओं को बंद करके सांस को रोकें और बाईं नासिका से 10 की गिनती तक एक्सहेल आप कर देंगे और इसी चक्र को आपको दोहराते जाना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करें, इससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और तीसरे स्थान पर है बिंदु त्राटक का अभ्यास। बिंदु त्राटक से आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये मजबूत होनी शुरू हो जाती है। जितनी जितनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होती है उतना ही आप अपने संकल्प को निभा पाते हैं। जब आपका मन करेगा कि मैं फोन देख लेता हूं, तब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ताकत ही है जो आपको फोन ना देखने के लिए भी सक्षम बनाएगी। जब गलत क्रिया करने का मन होगा, ना करें आप। ये कैसे संभव होगा? जब आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होगी। तो आपको अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना है और ये कैसे होगा? बिंदु त्राटक से होगा। तो आपको करना क्या है, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, अपोजिट साइड में हो जाएं, जैसे बल्ब सामने जल रहा है तो उस तरफ नहीं, उससे दूसरी तरफ मुंह को घुमा लें। दीवार पर एक प्लेन A4 शीट का आप पेपर लगा लें, वहां पर 1 रुपए के सिक्के जितना आप एक गोल काला निशान बना लें और उसे आंखों की दृष्टि के इक्वल ऊंचाई पर आप रखेंगे और उस पर निरंतर आंखें खोल करके दृष्टि को जमाए रखें। जब असहज लगे कि और एक क्षण भी नहीं देख सकता हूं, आंखें बंद करें, कुछ समय बंद रखें और फिर से आंखें खोलें और देखें उस बिंदु को पुनः। इस तरीके का अभ्यास करें, छोटा छोटा अभ्यास करके 4 से 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक का अभ्यास करना है, यानी कि 3-3 मिनट के अभ्यास करते हुए 2-2 मिनट के अभ्यास करते हुए 10 मिनट का अभ्यास कर लें। इतना अगर आपने किया तो ये बिंदु त्राटक भी आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करेगा और इससे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा लेंगे। और जितना आपका ये कंट्रोल बढ़ेगा, गलत जो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे आप दूर जाओगे, उतना ही आप डोपामिन के लिए सेंसिटिव हो जाओगे और आपका सामान्य व्यवहार और जीवन बेहतर होने लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि उन सब कामों में आपका अब मन लगेगा जो काम आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले और जीवन को बेहतर करने वाले हैं। अपेक्षा है कि ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इनका प्रयोग करना, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। स्टेप 5 में आप समझें, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं आप, तो उस समय पर आपका डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, नॉरेपिनेफ्रिन जैसे अच्छे हार्मोन, फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और ये जो सिक्रेशन बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है? एक अच्छी चीज से, अच्छी एक्टिविटी से। ये ड्रॉप नहीं होता, ये क्रैश नहीं होता, ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाता है। तो अगर आप उन माध्यमों से जुड़ते हो जो माध्यम सही तरीके से डोपामिन हार्मोन को बढ़ाते हैं,
हैं तो जो चीजें आप गलत तरीके से करके डोपामिन को बढ़ा रहे थे, वहां से आपका ध्यान हट जाता है और आपको लगने लगता है कि अरे, जो खुशी मुझे उन छोटी निकृष्ट चीजों में मिल रही थी, वही खुशी मैं इन चीजों में अब प्राप्त कर सकता हूं, तो उनको छोड़ने में आपको सुविधा होती है। तो मैं बहुत बार ये कहता हूं कि आप अपने शरीर पर ध्यान दो, शरीर को मजबूत बनाओ, कष्टोट मेहनत करो, आप अपने व्यायाम पर ध्यान दो। आप देखोगे कि आपके लिए गलत चीजों को छोड़ना और सही चीजें अपनाना बहुत आसान हो जाएगा और ये निश्चित रूप से फिर आप कर सकोगे। तो 5 स्टेप में अपने शरीर के ऊपर काम करना आज से आपको शुरू करना है। ये डोपामिन डिटॉक्स का एक बड़ा मजबूत साधन है। अब छठे स्थान पर आप समझें कि ग्रोथ माइंडसेट न्यूरोसाइंस क्या कहता है। ये कहता है कि जब आप किसी काम को करते हो जिसमें आपकी बहुत मेहनत लग रही है, बहुत परिश्रम लग रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट है, उस डिस्कम्फर्ट के होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी, जब उस मेहनत में ही आप खुशी का अनुभव करने लगते हो तो एफर्ट से भी आपको डोपामिन मिलना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डोपामिन आपके उस काम से ही रिलीज होगा और आपको आगे और तेजी से बढ़ाएगा उस काम की तरफ। तो ये एक ऊंची स्थिति है। इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो जीवन में, तो बार बार दोहराओ कि मेरा काम मुझे बहुत प्यारा है, मेरा काम मुझे बहुत खुशी देता है, मुझे मेरे काम से बहुत संतुष्टि है और मैं अपने काम के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं और पूरी तरह से समर्पित हूं। इस तरीके से अच्छे इमोशन रखोगे, अच्छी चीजें बोलोगे, तो जो काम कर रहे हो उसमें सुख आना शुरू हो जाएगा। और अगर उस काम को करते हुए अच्छा फील करोगे तो सही तरीके से जो आपको डोपामिन मिलेगा, ये एक ऊंची बात है और ये आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। तो छठा जो हमारा तरीका है वो यही कहता है और इसको जीवन में लेकर के आते हो तो बड़ा बदलाव होगा। अब 7वें स्थान पर आप समझो कि इस डोपामिन डिटॉक्स प्रोटोकॉल को 21 दिन तक अगर आप निभाते हैं या कोई भी निभाएगा तो पाया गया है कि लगभग 31% तक उसके एंजाइटी लेवल कम होते चले जाएंगे, फोकस बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, काम ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगेगा और उसे सामान्य अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। उसे किसी भी स्टिमुलेटिंग चीज की, एक्टिविटी की जरूरत नहीं है फिर खुशी के लिए। आपने जैसे अपने ब्रेन को रीसेट कर लिया हो, इस तरीके से आप समझें। अगर आपने पीछे के 6 स्टेप को फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो आप इस तरीके की स्थिति में होंगे और ये एक आदर्श स्थिति है निश्चित रूप से, ये तो आप पक्का समझ ही लें। तो ये रहा हमारा 7 स्टेप का पूरा एक प्रोटोकॉल जिसको आपको निभाना है, निर्वाह करना है। आज से ही इनकी तरफ ध्यान दें और सारी चीजें क्रम से आप फॉलो करते जाएं और आप पाएंगे कि आपने जीवन में एक बड़ा बदलाव कर लिया, बड़ा सुधार आपने देख लिया और जीवन की दिशा निश्चित रूप से बदलेगी। तो ये एक विस्तृत मार्गदर्शन था और अगर आप यहां तक इस मार्गदर्शन के साथ बने हुए हैं तो कमेंट के माध्यम से साझा करें कि आप आज से इनमें से किन किन चीजों को अपने जीवन में लाने वाले हैं। साथ ही इस मार्गदर्शन को अन्य अपने उन बंधुओं तक पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है, जिससे कि हमारा ये संकेत संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और लोग और सभी बंधु हमारे अपने जीवन के प्रति सचेत होकर के इस मार्ग पर अग्रसर हों। पुनः संकेत करता हूं, व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप जरूर जुड़े जिससे कि आप तक निरंतर बेहतर चीजें पहुंचती रहें। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।